क्या ब्रॉक लेसनर असलियत में यूएफसी के एक अच्छे फाइटर थे या फिर वो सिर्फ लक बाय चांस के बेसिस पे खेले थे? अब कुछ लोग ये सुन के कह रहे होंगे ब्रॉक लेसनर यूएफसी, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही यूएफसी देखना चालू किया है और उनको आइडिया नहीं है कि ब्रॉक लेसनर यूएफसी में पहले लड़ चुके हैं। तो बात करते हैं कि ओवरऑल ब्रॉक लेसनर की कैसी परफॉर्मेंस थी और क्या वो नए जमाने के फाइटर से compete कर पाते। तो देखो, ब्रॉक लेसनर ने कॉलेज टाइम से ही रेसलिंग करना चालू कर दिया था। एक कमीशन होता है यूएसए के अंदर जिसका नाम है NCAA, जो कि ऑल ओवर यूएस और कनाडा के अंदर रेसलिंग के कॉम्पिटिशन्स कराता था। ये तुम ऐसा समझ लो कि इंडिया के अंदर सारे कॉलेजेस मिलके एक रेसलिंग बेस्ड कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, वैसे ही NCAA होता था। अब ब्रॉक लेसनर इस कंपटीशन के अंदर हैवीवेट डिवीजन में लड़ते थे और इस कंपटीशन में उन्होंने काफी अच्छा विन लूज का रिकॉर्ड बना रखा था। तो कुछ गेस कर सकते हो कि ब्रॉक लेसनर का क्या रिकॉर्ड होगा। ब्रॉक का रिकॉर्ड था 106 विन्स और 5 लॉसेस। मतलब तुम सोच सकते हो 106 मैच उन्होंने रेसलिंग में जीते थे, वेरी इंप्रेसिव। बट उनको रियलाइज हुआ कि अब कॉलेज से बाहर निकलने की जरूरत है और पैसे कमाने की जरूरत है। अब उस टाइम पे WWE मतलब मेजर शो था स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के नाम पे। तो ब्रॉक ने अपनी फिजिक को ध्यान में रखते हुए WWE में अप्लाई किया। WWE को ब्रॉक के अंदर काफी पोटेंशियल दिखाई दिया, जिस वजह से उन्होंने ब्रॉक को रख लिया। 24 साल की उम्र पे ब्रॉक लेसनर पहली बार WWE के मेन शो पे आए। WWE ने उनको एज अ नेक्स्ट बिग थिंग एडवर्टाइज किया था, बिकॉज अपने साइज के हिसाब से वो काफी ज्यादा फास्ट और एक्सप्लोसिव थे और फैंस भी उनको काफी पसंद कर रहे थे। उनके मैचेस में भी काफी ब्रूटैलिटी दिखाई जाती थी। अगर तुम WWE देखते हो तो तुमको याद होगा कि ब्रॉक लेसनर किस तरीके का ऑरा लेकर आते हैं WWE के रिंग के अंदर। मतलब मैं WWE रेगुलर देखता नहीं हूँ, बट ब्रॉक के मैचेस कभी भी मिस नहीं करता हूँ। जब WWE को एहसास हुआ कि ब्रॉक लेसनर असलियत में चैंपियनशिप मटीरियल है, तो 25 साल की उम्र पे ब्रॉक को उन्होंने चैंपियन बना दिया। अब WWE की चैंपियनशिप की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑडियंस को खींच सको अपनी तरफ, टिकट्स बेच सको WWE की। जब ब्रॉक चैंपियन बने तब उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं इतना केपेबल हूँ, अभी भी यंग हूँ, तो मैं ऐसे स्क्रिप्टेड चीज़ में क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, क्यों ना मैं कोई रियल चीज़ ट्राई करूँ। जिस वजह से ब्रॉक ने WWE छोड़ दी और कोई रियल चीज़ ट्राई करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद ब्रॉक ने NFL ट्राई किया। अब जिनको NFL नहीं पता है, तुम ऐसा समझ लो कि NFL रग्बी की तरह होता है। अब ब्रॉक का इसमें सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट उनको कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं WWE के बाहर की और भी चीजें कर सकता हूं, जिससे उनको एहसास होता है कि यार मेरी रेसलिंग अच्छी है तो मैं क्यों ना MMA ट्राई करूं। ब्रॉक ने ट्रेनिंग करी और 2 साल के बाद अपना पहला प्रो MMA मैच लड़ा, जिसमें ब्रॉक ने मैच शुरू होते ही अपनी रेसलिंग का फायदा उठाया, ओपोनेंट का टेक डाउन किया और ग्राउंड एंड पाउंड करके गेम खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ UFC नाम का एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा था, जो कि MMA के मैचेस कराता था। अब MMA उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था, कुछ ही लॉयल फैंस देखते थे UFC को उस टाइम पे, और UFC को ऐसे स्टार की जरूरत थी जो कि पहले से एस्टैब्लिश्ड हो और उनके ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा आगे लेके जा सके। उसी टाइम पे ब्रॉक आते हैं UFC के पास compete करने के लिए। अब UFC को लग रहा है कि भाई WWE से आया हुआ बंदा यहाँ कैसे compete कर लेगा, दिस इज द रियल थिंग। तो UFC ब्रॉक को एक फाइट की अपॉर्चुनिटी देती है और उनका एक रियल टेस्ट कंडक्ट करा देती है एक सीनियर फाइटर के अगेंस्ट, जिसका नाम है फ्रैंक मीर। फ्रैंक मीर काफी एक्सपीरियंस्ड फाइटर थे और अभी UFC के लेजेंड माने जाते हैं। इन दोनों के मैच शुरू होते ही ब्रॉक लेसनर फ्रैंक पे टूट पड़ते हैं अपने साइज का एडवांटेज लेते हुए। ब्रॉक ऊपर से पंचेस बरसाना चालू करते हैं। मैच खत्म ही होने वाला था कि इतनी देर में ब्रॉक गलती कर बैठते हैं। फ्रैंक मीर इस केयरलेसनेस का फायदा उठाते हैं और ब्रॉक को अपने एक्सपर्ट लेवल जिजित्सु में फंसा लेते हैं, लेग लॉक के जरिए हरा देते हैं। अब भले ही ब्रॉक इस मैच को हार जाते हैं, बट बहुत सारे लोग इस मैच को देखने गए थे और उनको मजा भी आया, जिस वजह से UFC ब्रॉक को रख लेता है और एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है। UFC के अंदर ब्रॉक अपना सेकंड मैच लड़ने आते हैं और तीनों राउंड खेल के जाते हैं डोमिनेट करते हुए, ये दिखाने के लिए कि वो कोई लक के बेसिस पे नहीं चल रहे हैं, वो लंबा यहाँ पे टिक सकते हैं, अच्छे लेवल के फाइटर्स के अगेंस्ट compete कर सकते हैं। अब UFC को रियलाइज होने लगता है कि जो स्टार उनको चाहिए था वो ब्रॉक के नाम पे उनको मिल चुका है और उनका डायरेक्टली वो चैंपियनशिप मैच सेट करा देते हैं रैंडी कोचर के अगेंस्ट, जो कि असलियत में MMA की दुनिया का सबसे एक्सपीरियंस फाइटर माना जाता था उस टाइम पे। ये दोनों फाइटर खूब ट्रेनिंग करके आते हैं
मैच शुरू होते ही ब्रॉक वही सेम अपनी साइज और पावर का एडवांटेज लेके रैंडी कोचर के ऊपर टूट पड़ते हैं और सेकंड राउंड में रैंडी का टोटल नॉकआउट करके बन जाते हैं यूएफसी चैंपियन। किसी ने भी नहीं सोचा था कि WWE से आया हुआ बंदा यूएफसी चैंपियन बन जाएगा। एक एंटरटेनमेंट की दुनिया से आया हुआ बंदा MMA की दुनिया का किंग बनेगा। टू गुड टू बी ट्रू। इस चीज में ब्रॉक लेसनर की सिर्फ मेहनत काम आई थी। जो चीज वो कॉलेज से करते हुए आ रहे थे उस चीज का फायदा उठाया और जो स्किल नहीं थी उसको डेवलप किया। अब तुम बोलोगे कि भाई UFC ने तो उनको शॉर्टकट दिया, 2 फाइट खेलने के बाद ही उनको चैंपियनशिप का मौका मिल गया। मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ब्रॉक ने अपनी चैंपियनशिप बेल्ट 2 बार डिफेंड भी करी थी, जिनमें से एक फाइटर तो अनडिफीटेड फाइटर था जो अपनी स्ट्राइकिंग के लिए बहुत ही फेमस था। उसको भी ब्रॉक ने सेकंड राउंड में जाके सबमिट करा दिया। तो ब्रॉक लेसनर अपने प्राइम टाइम में काफ़ी अच्छे फाइटर थे। इसके बाद उनको डायवर्कुलेटस नाम की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से वो अपने अगले 2 मैच हार गए। और अगर ब्रॉक को ये बीमारी नहीं हुई होती तो हो सकता है ब्रॉक लेसनर और लंबे टाइम तक चैंपियन रहते। अब आता है मेन सवाल कि क्या ब्रॉक लेसनर इस जमाने के फाइटर्स के सामने टिक पाते? क्या वो फ्रांसिस नेगानो, जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनाल के सामने खड़े हो पाते? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे MMA की दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फाइटर्स और ज़्यादा मॉडर्न तरीके से ट्रेन होके आ रहे हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। तो जैसे इलिया टोपुरिया कॉनर के इम्प्रूव्ड वर्जन है, इस्लाम मखाचिव हबीब के इम्प्रूव्ड वर्जन है, वैसे ही जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनाल ब्रॉक लेसनर के इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो हो सकता है ब्रॉक आज के ज़माने के हैवी वेट्स को टक्कर ना दे पाए, बट अपने टाइम पे ही वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम स्पेक्टिकल। UFC को आगे लाने में उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाकी तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या ब्रॉक आज के ज़माने के फाइटर्स के सामने टिक पाते? क्या वो असलियत में UFC की चैंपियनशिप बेल्ट डिजर्व करते थे या फिर सिर्फ लक बाय चांस वाला गेम था? कमेंट से बताओ और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।